बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जिसमें हमने लाइमन सीरीज, बामन सीरीज और इसके बाद अपना फुंड, हम्फ्री और ये सब मतलब पूरा एक सीक्वेंस वाइज बात करी। लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री मतलब एक सीक्वेंस वाइज बात करी। तो वो सीरीज कैसे आई कि उनको स्पेक्ट्रम लाइन्स बोला था। तो वो एक अलग टॉपिक था जो नील्स बोर्स। तो उस टाइम पे क्या था, बेसिकली अभी तक लाइट को एक वेव समझा जा रहा था और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब एकदम केमिस्ट्री में एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में मोड़ दिया। इसके बाद तो फिर मतलब डी ब्रॉगली आए, हाइजेनबर्ग आए, तो मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने को मजबूर कर दिया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिक क्या थी कि लाइट को इन्होंने क्या कहा, ये जो आप वेव समझ रहे हैं जैसे, वो पार्टिकल है। कैसे? ये लाइट क्या है? ये लाइट वेव मानो। इन्होंने बोला जिसे अभी तक आप वेव समझ रहे थे वो एक्चुअलिटी में क्या है? पार्टिकल। मतलब वेव तो है ही, लेकिन वो क्या है? पार्टिकल। और इन्होंने तो अपनी थ्योरी जो दी थी वो पार्टिकल बेसिस पे दी थी कि लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल ना। ये पार्टिकल क्या है? मतलब जैसे एक सीएफएल लगी हुई है जस्ट, उससे जो लाइट आ रही होगी उससे कुछ वेव्स निकल रही होगी जो अपन को नहीं दिख रही होंगी बेसिकली इमेजिनरी, और वो उनसे कुछ पार्टिकल्स भी आ रहे होंगे। और वो पार्टिकल्स क्या होंगे? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो पार्टिकल होंगे वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स होंगे। जिन्हें क्या बोला बेसिकली? क्वांटम या फोटॉन। क्या बोला? वो पार्टिकल्स क्या होंगे? क्वांटम या फोटॉन्स, कुछ भी हो सकते। तो इस थ्योरी की पहली और मतलब महत्वपूर्ण बात थी लाइट एक्ट एज अ पार्टिकल, और पार्टिकल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बने होंगे जिन्हें क्वांटम से फोटॉन्स बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा। इनकी एनर्जी की ईच क्वांटा की बात कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स कई होंगे ना, उनमें एक कोई पार्टिकल पकड़ लिया। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या बोला इन्होंने? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इन्होंने बोला एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, वो जो छोटा छोटा मतलब पार्टिकल्स कई आ रहे हैं ना, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें से कोई छोटा सा क्वांटा ले लिया इन्होंने। उस क्वांटा की एनर्जी क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगी। कभी भी, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहां साइड में लिख लीजिए, कोई भी वेव हो उसके पास तीन अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बेसिकली उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होगी, वो जिस स्पीड से चल रही होगी उसका वेलोसिटी होगी, और उसका खुद का लैम्डा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के इक्वल होगी। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एफ से डिनोट कर दो और न्यू, कई जगह न्यू से भी डिनोटेड होगा, तो आप देख लेना होगी। तो E इज इक्वल टू बेसिकली एच एफ। एच क्या है? इन्होंने अपना एक कांस्टेंट लगा दिया, वो तो साइंटिस्ट का पुराना नियम है कि जहां भी अपना कांस्टेंट लगा दो तो इससे क्या है, लोग जानेंगे। ये बेसिकली एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने की कोशिश कर दी। सोचो जिस चीज को अभी तक हम वेव समझ रहे थे उसे पार्टिकल्स किसी ने कह दिया हो, तो सोचने वाली बात है। फिर इसके बाद न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी भी आई थी, कार्पस्कुलर थ्योरी आई थी, जो फिर उसने पार्टिकल नेचर भी बताया था उसमें लाइट का। तो इन्होंने क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बने हुए जिन्हें क्वांटम या फोटॉन्स बोला, और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। दोनों बातें इनको बहुत अच्छी
क्लियर होगी हमें। लेकिन अब हमारे पास कोई वेव है, उसकी वेलोसिटी कैसे आ सकती है? एफ रखो, वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा, या फॉर्मूला वाइज से वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। इन केस ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव्स कौन सी होगी अभी बात कर रहे हैं। ईएम वेव्स क्या होती है? बेसिकली लाइट की स्पीड होती सी से डिनोट कर देते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से लाइट की स्पीड से चले उन्हें बोलेंगे ईएम वेव्स बेसिकली। तो ईएम वेव्स जैसे रेडियो वेव्स आपसे सुना होगा, माइक्रोवेव्स, मैं सारी लिखा दे रहा हूं, रमी बुक्सी करके एक ट्रिक है, रमी बुक्सी करके एक ट्रिक है, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको आप मतलब अरेंज करना था, तो आप कर लेंगे इसको, यहां से हेयर टू हेयर जाएंगे, लैम्डा क्या होगा बेसिकली इंक्रीज। रमी बुक्सी करके ट्रिक है, याद कर लेंगे ना। हमें खैर ईएम वेव्स पे इतना डिस्कशन नहीं करना है, हमें बताना क्या था। तो फ्रीक्वेंसी यहां से क्या आ सकती, सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा या स्पीड ऑफ लाइट, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, रिटर्न कर सकते हैं। अब कभी भी आपसे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन या फोटोन की एनर्जी कोई भी पूछे आपसे, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अब ये क्वांटम्स है जो इनका कुछ नंबर हो सकता है, मान लो n नंबर हो, क्यों क्वांटा जो लाइट से पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे हैं वो हो सकता है n नंबर्स में निकल रहे हो, मतलब मान लिया कि बहुत सारे हम नहीं काउंटेबल है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से इफ n क्वांटा देन आप E का फॉर्मूला क्या मॉडिफाई करेंगे, E इज इक्वल टू n एच सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं अभी, आप जल्दी से उसको एक बार देखें, फिर इसके बाद देखें ना। हमने बोला E इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये प्लैंक्स कांस्टेंट थी, यहां से आपका प्लैंक एच एफ E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इसको भी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए एच सी की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू आप हमेशा इसको यूज करेंगे 1 2 का 4 0 0। कैसे याद रखेंगे, वो राम लखन जो मूवी है 1 2 का 4 4 2 का 1, बोलते तो रहते लेकिन इसको यूज करेंगे आज से। क्या बोलेंगे 1 2 का 4, किसी ने पूछा एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या है, आप बोलेंगे 1 2 का 4 0 0, मतलब एच सी बाई लैम्डा बोलना, और ट्रिक्स के लिए क्वेश्चन के लिए लैम्डा नैनोमीटर में और ई, फिर आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में आएगा 1 2 का 4, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जैसे हम, अरे बल्ब तो सबके घर में होता, क्वेश्चन बल्ब पे ही है, और नीट 2016 या 15 का क्वेश्चन है, शायद 2016 का है। क्वेश्चन क्या था, 100 वाट बल्ब emits radiation of lambda is equal to wavelength 400 nanometer. Then calculate the emitted quanta per second. Number of quanta per second पूछा हुआ था, number of quanta per second।
अरे सर आपने तो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया ही नहीं है, एच सी बाई लैम्डा तो बताया था आपने, कोई उनको तो ये बताया ही नहीं है। ये नहीं करना है आपको, क्या करना है, मैं आपको जब जो भी फॉर्मूला बताऊं उससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन नीट में क्यों दिया, क्योंकि हम इतना मॉडिफाई नहीं करते, इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, और आप क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर होगा। जैसे मैं देखो बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला में बताया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हमने एन क्वांटा वाला फॉर्मूला भी बताया था इसके पहले, एन एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। अगर हम टी से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पूछा हुआ है, और यहां पर 100 वाट बल्ब, जब भी तुम्हारी वाट लगे ना तो वो पावर होती है, क्या होती है, पावर, वाट लग जाए मतलब समझ लो पावर हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, पावर P, और ये पावर कितनी दी हुई है, 100 N बाई टी, पूछा हुआ है हमसे नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड। एच सी की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हुई 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और सी की वैल्यू आप रख लेंगे, और लैम्डा आपको दिया है 400 नैनोमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, एन बाई टी की वैल्यू निकालेंगे यहां से, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद से सॉल्व करेंगे। बेसिकली एन बाई टी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 20 आई थिंक, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो मेरे को केवल एक फॉर्मेट बताना था, इस फॉर्मेट के बेसिस पे आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। आपने पावर बनाई, उस पावर डीवी की 100 वाट बल्ब दिया हुआ था, एच सी कैसे निकाला, फिर मतलब आप क्वेश्चन का वे को समझो बस, इसके बाद आप क्वेश्चन कभी भी लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा दो ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लिखते हैं। बेसिकली डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली है इसके बाद, तो हाइजेनबर्ग की बात मतलब प्लैंक्स की बात सुन के ना डी ब्रोगली को बड़ा बोल रहा, क्या प्लैंक्स क्या बोल गया है कि तो मतलब इनको बड़ा वो लगा कि यार ये तो डुअल नेचर हो गया, मतलब लाइट, जो लाइट तुम बोल रहे हैं वेव है वो पार्टिकल भी है, तो यार ये तो डुअल नेचर हो गया। तो फर्स्ट टाइम किसी ने डुअल नेचर मतलब वेव भी बिहेव कर रही है और पार्टिकल भी बिहेव कर रही है, पर डुअल नेचर के बारे में सबसे पहले हमें डी ब्रोगली ने बोला। तो डी ब्रोगली उस टाइम पे इतना कुछ कहने वाले नहीं थे, क्योंकि नील्स बोर्स के मतलब कह सकते स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो उस टाइम वही वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि जिसको आप लाइट यानी लाइट जो है उसको आप वेव और पार्टिकल कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास बेसिकली 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg, और वेलोसिटी उसकी बेसिकली 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जिसका मास इतना हो और पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, लाइट जिसकी 3 इंटू 10 टू पावर 8 वेलोसिटी है, ऑन एन एवरेज तो वेलोसिटी इसकी भी लाइट के बराबर हो 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर 8 लगभग एवरेज। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, तो इन्होंने बताया कि पार्ट हमें बेसिकली प्लैंक्स ने क्या बताया कि लाइट जो वेव की तरह बिहेव कर रही थी वो हमें पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। प्लैंक्स की थ्योरी से हमें क्या कहते कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसका मास और वेलोसिटी इतनी कम है, तो इन्होंने बताया जो एक पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, ये बेसिकली वेव की तरह बिहेव करता है।
ये बाकी इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया था, ये क्लियर हुआ था बेसिकली डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने बेसिकली डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अब जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां और डिफ्रैक्शन क्लियर हो। ठीक है, तो क्या था कि प्लैंक्स बोल रहे क्या, लाइट जो थी, जो वेव थी, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिसका मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, वो क्या वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता? वेव की तरह बिहेव कर सकता है। यानी इन्होंने बताया कि एवरी मूविंग मैटर, इनका जो हाइपोथेसिस है वो बिहेव हो जाएगा, एवरी मूविंग मैटर having some wave associated with it। इन्होंने बोला every moving matter having some weight associated with it। जैसे मैं ले लूंगा, मेरा खुद का कुछ मास है, बिल्कुल है, मास है मेरे पास, मैं भाग रहा हूं तो मेरा कुछ वेलोसिटी होगी। यानी हैवी मूविंग मैटर, जो भी दौड़ सकता हो, चल सकता हो, उसके पास अपना खुद का वेट होगा, इलेक्ट्रॉन चल सकता हो। लेकिन हुआ क्या, तो उन्होंने बता दिया बेसिकली एवरी मूविंग मैटर हैविंग सम वेट एसोसिएटेड विद इट। यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने प्रूव कर दिया कि जो पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, वो डुअल नेचर शो करेगा। डुअल नेचर क्या? पार्टिकल और वेव। कौन सा नेचर? डुअल नेचर। कौन सा नेचर शो करेगा? डुअल नेचर। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने हमें क्लियर किया। डी ब्रोगली ने हमें बताया बेसिकली कि डुअल नेचर मतलब एवरी मूविंग मैटर हैविंग सम वेट एसोसिएटेड विद, यानी डुअल नेचर। ठीक है, अब हमें इतना पता चला डुअल नेचर के बारे में। नाउ में इसकी थ्योरी के पीछे तो इन्होंने एक लैम्डा भी दिया था, तो लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, ये भी थ्योरी था। दैट्स व्हाई लैम्डा क्या था? लैम्डा p यानी मोमेंटम मास इनटू वॉल्यूम, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। यानी एवरी मूविंग मैटर जिसका मास है उसके पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, उसकी लैम्डा कैसे गिवन की जाएगी? तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बेसिकली हमें क्लियर होता। नाउ हम देखते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकता। इस पूरी केमिस्ट्री की मतलब हाइपोथेसिस ही बदल गया। अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। पार्टिकल लाइट जो थी वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर रही थी। यहां प्लैंक्स ने बता दिया पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है वो भी वेव की तरह वर्क कर सकता है या बिहेव कर सकता है। वो बहुत बड़ी बात है। एक सजेशन को फॉरवर्ड किया था और वो रियलिटी में बहुत अच्छा निकला और सजेशन दिया था इसके लिए। ठीक है ना, तो इनका लैम्डा जो इन्होंने 1/p दिया हुआ था, यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1/mv, और इसको भी आप खोल सकते h/mv करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो है mv, ये सजेशन इन्होंने फॉरवर्ड किया। इसके बाद तो फिर इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², मतलब मोमेंटम के रूप में। ठीक है, तो m का इधर मल्टीप्लाई करो, इधर डिवाइड कर दो ना, ये m² v² मतलब हाफ m²v² डिवाइडेड बाय m। क्या इसको हम p² by 2m लिखते हैं?
यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। इस फॉर्मूले को यहां और मॉडिफाई कर सकते हो, h डिवाइडेड बाय mv यानी p अंडर रूट 2mk। और भी एक्सटेंड कर दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी को भी एक्सटेंड कर सकते हो आप, पोटेंशियल और उसका डिस्टेंस आएगा तब ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में और क्लियर हो जाएगा ना। तो एक सजेशन पुट फॉरवर्ड किया था और उस सजेशन से एक थ्योरी निकला है। अब इस क्वेश्चन देखो एक जरा, if wavelength of electron is wavelength नहीं एनर्जी का बेसिकली एनर्जी of electron is increased by 44%। अगर काइनेटिक एनर्जी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को 44% से बढ़ाया गया तो डेल्टा लैम्डा यानी चेंज या परसेंट चेंज बेसिकली परसेंट चेंज इन लैम्डा कितना होगा बेसिकली कैलकुलेट करें। परसेंट चेंज इन वेवलेंथ, जरा देखो कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी 44% से इंक्रीज किया, मानिए शुरू में 100 थी, फाइनल कितनी हो जाएगी 100 प्लस 44% से इंक्रीज किया तो आएगी 144, फाइनल कितनी होगी 144। अब लैम्डा इनिशियल हमने बताया था फॉर्मूला है h बाई अंडर रूट 2m 100, फाइनल ये फाइनल हो गई। परसेंट चेंज देखो पूछा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, अगर E बराबर एच बाई लैम्डा को हम पढ़ रहे E एनर्जी को बेसिकली या हाँ एनर्जी को बेसिकली इंक्रीज किया तो लैम्डा क्या होगा डिक्रीज होगा ना। तो अब देखो या यहां से समझ लो लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी डिक्रीज होगी, या एनर्जी को इंक्रीज करो लैम्डा डिक्रीज होगा। तो नाउ आई माइनस इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो h बाई अंडर रूट 2m ये हम कॉमन ले लेंगे 1/10, 100 का रूट निकालो 10, 1/10 माइनस 1/12 और इसका एलसीएम आई थिंक शायद 120 है, ले लेते 120 2 से h बाई अंडर रूट 2m 2/120, इसको कट करोगे 1/60 h बाई अंडर रूट 2m। अब पूछा तो परसेंट चेंज, कभी भी चेंज निकालना होगा परसेंट में तो क्या करोगे आप इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल यानी लैम्डा आई माइनस लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय लैम्डा आई। तो ये देखो वो निकला अपना h बाई अंडर रूट 2m 1/60 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लो h बाई अंडर रूट 2m इंटू 10 परसेंट से इंटू 100, ये से एक कट जाएगा ये गया यानी आया 100/6, 6 का डिवाइड करो 6 4 6 यानी 16.66 यानी इतना समथिंग परसेंट आ जाएगा। तो परसेंट चेंज इन जाएगा 16.6%। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली करेंगे बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की।
और हाइजेनबर्ग बेसिकली चाहता मैं तो अभी भी डिस्कशन कर सकता बेसिकली, लेकिन अगले लेक्चर में करूंगा, ये लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए मोर देन एफिशिएंट ना।